आज हम लोग क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनॉमियल्स की डेफिनेशन में सबसे पहले आपको बताता हूँ। देखिए, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, अगर सभी वेरिएबल्स का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनॉमियल कहते हैं। ठीक है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन an algebraic expression is called a polynomial if power और एक्सपोनेंट, हम पावर को एक्सपोनेंट भी कहते हैं, एक्सपोनेंट of each variable is non-negative integer। ठीक है, तो हमारे पास जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया होगा, हम उसमें वेरिएबल का पावर देखेंगे। पावर हमारा कैसा होना चाहिए? नॉन निगेटिव होना चाहिए, यानी माइनस में नहीं होना चाहिए, और इंटीजर होनी चाहिए। तो इंटीजर आप जानते हो 1 2 3 4 इस तरीके से। तो हमारा पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, डेसिमल नहीं हो सकता, और माइनस में नहीं हो सकता है। आपको कुछ एग्जांपल दे दूं मैं, जैसे कि आपका लिखा हुआ है 2x² + 3x + 5। तो देखिए, यहाँ पर x का पावर जो है वो आपका ये 2 है, और यहाँ देखिए x का पावर अगर नहीं लिखा हुआ है दैट मीन्स 1 है, और यहाँ पर ये 5 है। इसमें देखिए 5 की जगह पे हम इसे 5 × x का पावर 0 कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए x की 3 पावर्स हैं, 2 2 1 और 0। तो सभी पावर्स जो हैं इंटीजर हैं और नॉन निगेटिव हैं। तो ये क्या है? एक पॉलिनॉमियल है। ठीक है, क्लियर? इस तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है x की पावर 3। तो ये भी देखिए आपका एक इंटीजर है, सॉरी पॉलिनॉमियल है। यहाँ पर x का पावर कितना लिखा हुआ है? 3। केवल एक ही टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम इस तरीके से मान लीजिए 10 लिखते हैं तो ये भी एक पॉलिनॉमियल होता है। इसको हम 10 × x की पावर 0 लिख सकते हैं। ये 0 डिग्री का पॉलिनॉमियल होता है। तो इस तरीके से हमने आपको पॉलिनॉमियल के बारे में बताया कि पॉलिनॉमियल क्या होता है। ठीक है, क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं और पॉलिनॉमियल्स के टाइप के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स। तो देखिए, पॉलिनॉमियल्स के टाइप्स जो हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक तो उसके टर्म्स के अकॉर्डिंग होते हैं और एक हमारा डिग्री के अकॉर्डिंग होता है। तो अभी सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अकॉर्डिंग टू टर्म्स, ठीक है। तो देखिए, टर्म्स के अकॉर्डिंग क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपका होता है मोनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है? हैविंग ओनली वन टर्म, हैविंग ओनली वन टर्म। अगर किसी पॉलिनॉमियल में केवल एक ही टर्म होता है तो उसे हम मोनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए केवल सिंगल x लिख दिया, या हमने x³ लिख दिया, या 10x² लिख दिया, इस तरीके से मान लीजिए 5 लिख दिया, तो ये सभी मोनोमियल्स हैं। ठीक है, दूसरा बायनॉमियल। देखिए, बायनॉमियल में क्या होता है? हैविंग 2 टर्म्स, हैविंग 2 टर्म्स। ऐसे पॉलिनॉमियल्स जिनमें केवल 2 टर्म्स होते हैं उन्हें हम बायनॉमियल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने लिख दिया 2x - 3, तो इसमें 2 टर्म है आपका x² + 1। ठीक है, x की पावर 4 + x²। तो ये सभी बायनॉमियल है। तीसरा हमारा ट्रायनॉमियल। ट्रायनॉमियल में आपका हैविंग ओनली 3 टर्म्स, हैविंग ओनली 3 टर्म्स। ठीक है, अगर किसी पॉलिनॉमियल में केवल
3 टर्म्स हैं तो उसे हम ट्रायनोमियल कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3, इस तरीके से आपका ये ट्रायनोमियल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आगे जो एक्सप्लेनेशन है वो फिर हम कहते हैं पॉलिनोमियल हैविंग 4 टर्म, पॉलिनोमियल हैविंग 5 टर्म एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 टर्म तक डिसाइड है। अब आगे हम अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। देखिए डिग्री क्या होती है, पहले तो आप ये समझ लीजिए, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे हम यहाँ पर आ जाएं इस एग्जांपल में, तो देखिए इसमें x की यहाँ 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ x का पावर 2 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 2 है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 मिली हुई है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 मिली है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 0 है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 0 है, इसलिए डिग्री इसकी 0 है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर प्रेजेंट होती है उसी को हम उसका डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो देखिए डिग्री के हिसाब से पहला जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें केवल एक ही डिग्री होती है, हैविंग ओनली डिग्री 1, ठीक है। अगर किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री जो है वो 1 है तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपके पास 3x प्लस 1, तो देखिए यहाँ हाईएस्ट डिग्री जो है वो कितनी है, 1, x का पावर जो है वो 1 है, इस ठीक है। हम लिख सकते हैं 2x प्लस 5, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं। दूसरा आपका देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इफ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल is 2, ठीक है, then it is called quadratic polynomial, quadratic polynomial, ठीक है। इसमें क्या है आपका, एग्जाम्पल के लिए डिग्री जो है आपका 2 होगी। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, तो देखिए यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर कितनी लिखी हुई है, 2, या एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर भी देखिए हाईएस्ट डिग्री जो है वो कितनी है, 2 है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। अब तीसरा आता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपका हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 होती है, ठीक है। इफ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल is 3, ठीक है, then it is called cubic polynomial, cubic polynomial। इसमें क्या होता है कि आपका पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लिख दें 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इस तरीके से
तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे x की पावर देखिए कितनी 3 लिखी हुई है, या x³ - 8 लिख दें तो यहाँ पे x का पावर कितना है 3। इसी तरीके से आपका बाई क्वाड्रेटिक होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें आपका हाईएस्ट डिग्री जो है 4 होता है, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या है, हाईएस्ट डिग्री जो है आपका, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं हम आपको, हाईएस्ट डिग्री इज 4, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया x की पावर 4 - 16। अब देखिए यहाँ x की पावर जो है वो कितनी है 4 है, तो ये आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरीके से ये पॉलिनोमियल्स के आपका टाइप्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है वो है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। देखिए किसी भी पॉलिनोमियल के अगर आपसे जीरोस निकालने के लिए कहा जाता है तो इसको समझ लीजिए जीरोस क्या होते हैं, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट विच पॉलिनोमियल्स बिकम जीरो, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट विच polynomial becomes zero is called zero of the polynomial, is called zero of that polynomial, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी कौन सी वैल्यू हम उस पॉलिनोमियल में रख दें कि पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, उसे हम उस पॉलिनोमियल का जीरो कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज दैट आपके पास कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x है, x², ठीक है, माइनस का 3x एंड प्लस का 2, ठीक है। अब देखिए हम इसमें x की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पर क्या हो रही है, 1 का स्क्वायर माइनस का 3 × 1 + 2 इज इक्वल टू 1 - 3 + 2 इज इक्वल टू 3 - 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई, 0। कहाँ पर, x बराबर 1 रखने पे, ठीक है। तो हियर x इज इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपको समझ में आया पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर पॉलिनोमियल हमारा x में है तो x की ऐसी वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। x की वैल्यू जीरो नहीं होनी है, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होनी है। x हम ऐसा रखें कि पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो निकल के आ जाए, तो x की ऐसी वैल्यू को हम अपने पॉलिनोमियल का जीरो कहेंगे। अब सपोज दैट आपको निकालने के लिए कहा जाए, ये जैसे हमने यहाँ रख दिया x बराबर 1 और निकल आया, हमें नहीं मालूम होता तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। किस तरीके से जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे उसको आप समझ लीजिए। जैसे सपोज दैट आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है, p ऑफ x इज इक्वल टू x² -4 और आपसे कहा गया कि इसके जीरोज निकालिए। तो किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने का मतलब है x की ऐसी वैल्यू रखना है इसमें कि इसका p ऑफ x की वैल्यू जीरो आ जाए। तो आप पहले से ही p ऑफ x को जीरो रख दीजिए, ठीक है। तो फॉर फाइंडिंग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल we put p of x is equal to 0, ठीक है। जिस पॉलिनोमियल के आपको जीरोज निकालने हैं आप उस पॉलिनोमियल को ही जीरो के बराबर रख दीजिए। तो देखिए यहाँ रख रहे हैं हम x² -4 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे तो x² -2² इज इक्वल टू 0, x - 2 × x + 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका x - 2 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको देगा x बराबर 2 और x इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो हियर x बराबर 2 एंड -2 आर 2 zeros, are
2 zeros ऑफ p ऑफ x। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनॉमियल के जीरोज निकालेंगे। एक बात और समझ लीजिए, अब आखिरी में इसका बचता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो आपको मैं ओरली बता दे रहा हूँ। अगर आपको किसी ग्राफ को देख करके बताना है कि इस पॉलिनॉमियल के पास कितने जीरोज हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे काटेगा उसके पास उतने ही जीरोज होंगे। अगर वो आपके एक्स एक्सिस को एक जगह काट रहा है तो उसके पास एक जीरो होगा। अगर वो एक्स एक्सिस को 2 जगह काट रहा है तो उसके पास 2 जीरोज होंगे। अगर वो एक्स एक्सिस को 3 जगह काट रहा है तो वो एक्स एक्सिस के पास उसके पास 3 जीरो होंगे। ठीक है, तो आज मैंने ये जो पढ़ाया है इसको आप रिवाइज करेंगे। ओके।